हेलो फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब। अब मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ। याद रखना, ये जो सीरीज है ये इकोनॉमी के सारे पीवाईक्यू हम कवर करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के सारे पीवाईक्यू। ये देखो, ये एक पीवाईक्यू आया कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको अगर यही नहीं पता इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखो, कंसिडरिंग द फॉलोइंग पेयर्स, वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। रियल फ्लो कौन सा है, मनी फ्लो। मनी फ्लो कौन सा होता है, रियल फ्लो कौन सा होता है, मनी फ्लो। मनी फ्लो। ठीक है, सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और सब कुछ पीवाईक्यू के साथ। ये देखो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेक्टर। हमें यही नहीं पता कि सेक्टर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सुना होगा, आज तक ये सब सुना है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये देखो पीवाईक्यू कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्टिविटी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जब तक आपको यही नहीं पता कि होता क्या है एक्सट्रैक्टिव, तो कैसे करोगे। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होगा, एग्जाम में आप कर दोगे कोई बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। यार नहीं, इकोनॉमी से रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर के ही दो टाइप होते हैं। सब कुछ पीवाईक्यू से कराऊंगा। देखो, ये सीडी 2013 में आया है। ठीक है, पीवाईक्यू, सब कुछ पीवाईक्यू कराऊंगा और सब कुछ चार्ट के साथ समझाऊंगा, याद कराता जाऊंगा। और याद रखना, मैं इसमें आप लोगों को, देखो, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, चाहे दूसरा कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें आपको टाइम लगेगा पढ़ने में। चाहे चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपको सब कुछ उसमें याद करना है। बट यहाँ पे याद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इकोनॉमी में। यहाँ सारा कॉन्सेप्ट है आपका समझना। तो मैं जो चीज़ आपको समझा दूंगा उतना ही समझना है, उससे ज़्यादा इकोनॉमी कहीं से मत पढ़ना, नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा। अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। देखो, जो भी चीज़ पेड है, जिस चीज़ के लिए आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप लोग हमेशा, आपको पता है यार, इकोनॉमी से रिलेटेड है मतलब पैसा मिलेगा। बट कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जिस चीज़ के लिए आप पेड नहीं हो, मतलब आपको उसका पैसा मिलेगा ही नहीं, और तब भी उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। यूपीएससी यहीं से सवाल पूछता है। देखो कैसे, अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हो अपने घर के लिए, किस चीज़ के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, अपने घर के लिए। समझो आपने क्या करा, आप एक फार्मर हो और आपने अपने घर के लिए, अपने कंजप्शन के लिए अपने गेहूं उगाए और अपने घर में रख लिए, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर आप अपना घर बना रहे हो, देखो अपना घर अगर आप खुद बना रहे हो तो मेहनत कर रहे हो ना, बट वो आपको उसका पैसा मिल भी नहीं रहा, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट, अनपेड हेल्पर इन द हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज। समझो आपके घर में एक छोटा सा कोई बिजनेस चलता है, समझो पापड़ बनाने का, और आप उसमें जाके पापड़ बनाते हो, बट आपको कोई स्पेशली पैसा तो मिल नहीं रहा अलग से। ठीक है, जो आपका घर का मेन मेंबर है जिसने ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा है, वही इसका मेन, उसको मिलेगा पैसा, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप नॉट पेड में हो। बट याद रखना, ये सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होता है। यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, हाँ होगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वर्कर्स इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट गुड्स करते हैं, ठीक है। अनपेड वर्कर्स इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज, आप लोग यहाँ सोचोगे यार अनपेड है तो शायद ये नहीं होगा, ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4। यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आया, जो मैंने, ये जो मेरे नोट्स हैं यहाँ से आया। अब बोलोगे सर ये नोट लगा के क्या लिखा हुआ है। एक चीज ऐसी होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होती ही नहीं है, वो क्या है, वो है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड वर्क। अगर आप अपने घर पे काम कर रहे हो, कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा बट आप काम कर रहे हो घर में, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, जो घर पे कोई काम हो रहा है वो हाउस होल्ड वर्क जो है वो कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होता। आप बोलोगे सर ये तो हो रहा था सर, अनपेड हेल्पर जो है हाउस होल्ड में। हाँ, अनपेड हेल्पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बिजनेस है, और उसमें जाके कोई आपके फैमिली मेंबर अपने ही घर में कोई बिजनेस चल रहा है उसमें काम कर रहा है, वो काउंट नहीं होगा। बट यहाँ तो कोई बिजनेस नहीं चल रहा ना, यहाँ तो घर चल रहा है। तो घर में अगर घर चल रहा है उसमें अगर कोई हाउस होल्ड वर्क कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही नहीं पता होता। अगर मैं आपसे ये पूछूं हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है, हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है, याद रखना, हाउस होल्ड का मतलब ये होता है कॉमन किचन, कॉमन किचन। अब समझो कि आपकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं, ठीक है।
एक आप हो, आपके पापा मम्मी हैं, और आपके 2 भाई बहन हैं, एक भाई एक बहन, ऐसे मानो, ठीक है। अब देखो, आप रहते हो दिल्ली में, आपके पापा मम्मी रहते हैं बेंगलोर में, और आपका भाई समझो आर्मी में है तो वो रहता है कारगिल में, और आपकी बहन की शादी हो गई, वो भी कहीं बाहर रहती है। अब देखो ये कितने हाउस होल्ड हो गए, ये इसका किचन अलग है, इसका किचन, इनका किचन अलग है, और इनका किचन अलग, और इनका किचन अलग। तो ये 4 किचन हो गए। तो ये 5 मेंबर एक ही फैमिली के हैं, बट ये 4 हाउस होल्ड में काउंट होंगे, ठीक है। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में टोटल 25 करोड़ हाउस होल्ड है, याद रखना, 25 करोड़ हाउस होल्ड। पॉपुलेशन 25 करोड़ नहीं है, पॉपुलेशन तो 146 करोड़ है, बट हाउस होल्ड कितना है, हाउस होल्ड है 25 करोड़। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हाउस होल्ड जो काउंट होता है वो किस पे काउंट होता है, कॉमन किचन पे। जिसका कॉमन किचन है, अगर 10 लोग एक किचन से खा रहे हैं तो वो एक हाउस होल्ड में काउंट होगा। ये जो मैं जब आपको सिखाऊंगा ना, 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, तो यहाँ हाउस होल्ड आएगा। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीचे, ये जो क्वेश्चंस आए हैं PYQ के, ये तभी सॉल्व कर पाओगे आप लोग, ठीक है, जब आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। बस अब इस वीडियो को मैं यहीं शॉर्ट रखता हूँ इतनी, और एक एक कॉन्सेप्ट चीज़ें समझाता जाऊंगा, PYQ सॉल्व करवाता जाऊंगा। इस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बच्चे जो होते हैं वो बड़ी वीडियो देखना कभी पसंद नहीं करते। वो बस ये सोचते हैं कि जल्दी से कोई छोटी वीडियो मिल जाए और एक क्वेश्चन हमारा उस एग्जाम से हो जाए। तो अब मैं जो आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, और उस वीडियो में मैं इकोनॉमी का एक PYQ पूरा, एक पूरा कॉन्सेप्ट और उसके और इसकी थ्योरी एक साथ समझाऊंगा। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस ये याद रखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, एक में पैसा मिलता है, एक में नहीं मिलता। जिसमें नहीं मिलता वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और बस हाउस होल्ड वर्क है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होता, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।